सैम बहादुर ट्रेलर के इस सीन में सैम बहादुर कहते हैं, मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग। तो ये मिनिस्टर कृष्णा मेनन हो सकते हैं जो कि उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कृष्णा मेनन ने कई बार मिलिट्री के फैसलों में इंटरफेयर किया था और कृष्णा मेनन ने सैम बहादुर पर एंटी नेशनल होने का इल्जाम भी लगाया था जो कि बाद में गलत साबित हुआ था। ये तो ट्रेलर के बीच का सीन है। इस वीडियो में हम सैम बहादुर ट्रेलर देख के ये पता लगाने की कोशिश करेंगे मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है 1932 में, जब सैम बहादुर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में थे और तभी उनकी एज सिर्फ 18 साल थी। और ये सीन तब का हो सकता है जब 1942 में सैम बहादुर वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे और एज पर विकिपीडिया 1942 में उनके पेट पर गोली भी लग गई थी। तो ये सीन तभी का हो सकता है। उसके बाद इस सीन में याया खान जो कि सैम के दोस्त थे, जिन्ना साहब खुद आपको पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। तो ये सीन 1947 का हो सकता है जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो रहा था। इन न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये सच है और सैम बहादुर ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया था, जो कि हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। उसके बाद इस सीन में नीरज कबीर जो कि जवाहरलाल नेहरू के रोल में है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पार कर रही है। तो ये 1947 का सीन हो सकता है जब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की आर्मी जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर देती है। जिसके बाद इस सीन में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अपने साथ सैम बहादुर को लेके जाना। और इस सीन में सैम बहादुर मेमन के साथ जाते हैं और इस सीन में हम लड़ाई होते हुए देख सकते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हो सकता है। और इस लड़ाई में इंडिया जीत भी जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी पीछे हट जाती है और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग सैम बहादुर को इसके बाद प्रमोट करके कर्नल बना दिया जाता है। इस सीन में सैम बहादुर किसी मिनिस्टर को कह रहे हैं, मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग। तो ये मिनिस्टर वीके कृष्णा मेनन हो सकते हैं, टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कृष्णा मेनन ने कई बार मिलिट्री के फैसलों में इंटरफेयर किया था और कृष्णा मेनन ने सैम बहादुर पर एंटी नेशनल होने का इल्जाम भी लगाया था। और 1962 में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इंडिया चाइना वॉर में भी इंडिया हार जाता है। बाद में सारे इल्जाम गलत साबित होने के बाद नेहरू जी ने सैम बहादुर को फिर से आर्मी का कमांड दे दिया और 1962 वॉर में चाइना की आर्मी जो इंडिया बॉर्डर के अंदर आ रही थी, तभी जाके सैम बहादुर कहते हैं, There will be no more withdrawals. Sam is here. और उसके बाद से इंडिया आर्मी कभी पीछे नहीं हटी। ये सीन 1965 या उसके आसपास का हो सकता है जब इंडिया पाकिस्तान का सेकेंड वॉर हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी ने कृष्णा मेनन की बात ना मानते हुए सैम बहादुर को पूरी कमांड दे दी आर्मी को हैंडल करने के लिए, जिसके बाद इंडिया ये वॉर भी जीत जाता है। तो ट्रेलर देख के मुझे जो कुछ भी लगा वो मैंने बता दिया। कितना सही है कितना गलत वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।